उसी के जलाली और मुकद्दस नाम में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं पास्टर जॉर्ज थॉमस खुदावंद के कलाम को आपके दरमियान जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं उनकी खिदमत में खुदावंद के कलाम को पेश करना चाहता हूँ। मैं आंखों के सबब से देख नहीं सकता और देखने के लिए मुझे आंखों की ज़रूरत है, लिहाजा आज के खुदावंद के कलाम के लिए मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी हैं, वो खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगी मेरे लिए, हम सब के लिए, ताकि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ सकें और उस पर अमल कर सकें। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो रूहानी जंग है, और उस रूहानी जंग में हम देखेंगे आज का हवाला इफिसियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। आइए हम इस हवाले की तलावत करें और इस पर गौर व खौस करें। जी, इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ूंगी। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पास सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सीपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम यहाँ पर जो रूहानी जंग है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दुनियावी जंगों की और जंगों और उन तमाम लड़ाइयों की और उन बादशाहों को जो तारीखी आज तक जंगें हुई हैं उनके अंदर तबाहकारियाँ और उनकी तमाम जंगों के अंदर जो लोग मारे गए और जो लोग बादशाह मारे गए और दुनिया मारी गई, उसमें खून और गोश्त से कुश्ती हुई है। लेकिन उसके अंदर इंतहाई ज़्यादा लोग मार दिए गए। जब हम पहली जंग अजीम की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हुई, और दुनिया में आज तक तारीख इस बात की गवाह है कि हमें मिलता है, नजर आता है कि बहुत सारी दुनिया आधी से ज़्यादा उस वक़्त तबाह हाली की मंजिल की तरफ चली गई। आज फिर जब हम दूसरी जंग अजीम के बारे में बातचीत करते हैं तो उस वक्त भी जो बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया से रहलत फरमा गए, मर गए, बादशाह इस दुनिया से चले गए, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, जिससे नस्ल इंसानियत जो है वो ख़त्म होने के दर पे आ गई। आज फिर तीसरी जंग अजीम जो है इस पर भी गौर खोज किया जा रहा है कि अगर तीसरी जंग अजीम है तो उसके लिए भी तमाम के तमाम दुनिया ने और तमाम मुल्कों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपना असला और अपने तमाम एटम बम्स उन्होंने बना लिए हैं, जिनके सबब से दुनिया ख़त्म होने को है, मरने को है। बहुत सारे साइंसदान इन बातों की साइंसी तजर्बे से बात करते हैं कि अभी अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो दुनिया में कोई शख्स भी बच नहीं सकता, क्योंकि हर एक मुल्क के पास एटम है, बम है, जिसके सबब से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान
कि आज़ाद की हुई चीज़ें इंसान को कत्ल कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल की रूह से जो जंगें हैं वो रूहानी जंग की हम बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंदर पौलुस रसूल बताता है, वो जिक्र करते हैं कि रूहानी जंग में हमेशा से कभी हमें खून और गोश्त के साथ कुश्ती नहीं करना, बल्कि हमें उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, जो इंसान के जहन के अंदर तबाहाली के काम को करना चाहते हैं, जो तबाह कर देना चाहते हैं, हमें उन तमाम फौजों से, उन रूहानी आसमानी फौजों की जो शैतानी है, जो तमाम के तमाम ज़हन और दिल पर जो काम करते हैं, जो दिन रात इस बात पर गोशा है कि किसी तरीके से नस्ल इंसानियत को ख़त्म कर दिया जाए, हमें बाइबल बताती है कि हमें उन रूहानी फौजों के खिलाफ जंग करनी है। और ये जंग किस तरह हो सकती है? किसी भी इंसान को हम नहीं मार सकते, क्योंकि हमें मना किया गया है। हमें तलवार से, ना हमें किसी एटम बम से जंग करनी है, बल्कि उन रूहानी फौजों से, अबलीस के साथ, अबलीस की सोच के साथ। और जब हम ज़बूर 91 पढ़ते हैं तो वहां पर पंजाबी में जब वो ज़बूर है, मैं सुनता हूं ज़बूर 91, तो वहां पर लिखा है, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। हमारे हथियार, हमारे जो बड़े बड़े हथियार हैं, क्लाशनकोव्स हैं हमारे, वो खुदावंद की वफादारी है। जब हम खुदावंद के वफादार हो जाएंगे, जब हम खुदा के साथ चलेंगे, तो उन सोचों पर हम गालिब आ सकते हैं, अबलीस पर गालिब आ सकते हैं, गंदी सोच पर गालिब आ सकते हैं, गंदे घिनौने ख्यालात पर गालिब आ सकते हैं। और अबलीस हमेशा ये चाहता है इस जिस्म, इस रूह से गलत काम करवाए जाएं, ताकि नस्ल इंसानियत को ख़त्म कर दिया जाए। शैतान को हम कभी नहीं मार सकते, ना उसको कभी हम किसी ऐसी कोई गन से, या किसी एटम बम से, या तलवार से, या खंजर से, या पिस्टल से हम उसको नहीं मार सकते। अगर वो बुरी सोच हमारे अंदर आती है तो हमें खुदावंद के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। इस रूहानी फौज में, इस रूहानी जंग में हर एक ईमानदार जिसके जहन के अंदर, जिसके दिल में लगी हुई है, और वो जंग में तमाम के तमाम सिर्फ तमाशाई ईमानदार नहीं है। हमें उन रूहानी फौजों से अगर ख्यालात गलत आते हैं, अगर मरने के ख्यालात आते हैं, अगर हमें किसी को गाली देने के ख्यालात आते हैं, अगर हमें किसी से झूठ बोलने के ख्यालात आते हैं, हमें ये जंग जो है रूहानी तौर पर जीतने की जरूरत है। और वो रूहानी तौर पर जीतना हमारा खुदा यीशु मसीह ने सिखाया है। और जब हम उसके कलाम में से पढ़ते हैं, यीशु मसीह भी अबलीस से आजमाया गया, और अबलीस बहुत ज्यादा कलाम जानता है। मेरे अजीजों, वो खुदा यीशु मसीह को पढ़ पढ़ के आगे हवाले बता रहा था, और जब खुदा यीशु मसीह उसके साथ रूहानी जंग के अंदर जीत गए, और वो उनको, उस अबलीस को कलाम के आगे की बातें बता रहे थे, तो मैं समझता हूं कि उसके दुनिया के अंदर जितने भी मसीही फॉलोवर हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार का हथियार खुदा का कलाम है। ईमानदार के लिए जो पौलुस रसूल बता रहा है कि तेरे हथियार रूहानी है, रूहानी हथियार में हमें निजात का खौफ पहनकर, फिर रूहानी हथियार जो है वो हमारी सिपर है, सिपर लेकर, खुदा के कलाम के सिपर। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि पटका बांधकर, अपनी कमर को बांधकर, और फिर हम सुलह और सलामती के जूते पहनकर
ये तमाम हथियार एक रूहानी इंसान के हैं। जिस तरह एक फौजी आम जंग के अंदर अपने आप को तैयार करता, यूनिफॉर्म पहनता, गन्स पास रखता है, असला तैयार करता है, और उसके पास आज तो जदीद तरीन अफवाज है जिनके पास, मिलिट्री के पास हम देखते हैं तो यूएसए और बहुत सारी दुनिया की जो मिलिट्रीज हैं उनके पास रात को अंधेरे में देखने वाली दूरबीन हैं जो लगाकर अंधेरे में देख सकते हैं। ये तमाम जिस्मानी फौजियों के लिए हथियार हैं, टैंक्स हैं, गन्स हैं, जहाज हैं, एटम बम्स हैं। लेकिन रूहानी तौर पर जब हम देखते हैं इब्लीस कौन सी चीजों से भागता है, कौन सी चीजों से वो अपनी जान को छुड़ाना चाहता है, और वो है दुआ, वो खुदावंद की हजूरी, वो हमारी वफादारी, वो हमारे दिल को देख रहा है कि जब हम बेइज्जत किए जाते हैं, जब हमारी इंसल्ट होती है, जब हमें गाली दी जाती है, जब हमें रद्द कर दिया जाता है, जब हमें निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्या हम उस वक्त वफादार हैं? क्योंकि हमारा खुदावंद अपने तमाम सताने वालों के लिए उसने पहले कलमे में भी यही फरमाया कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। उसने रूहानी जंग में ये पहला कलमा जब बोलता है तो हम समझते हैं कि खुदावंद उन शैतानी कुव्वतों पर गालिब आते हैं। क्या आज मैं और आप इन बातों से क्या सीखते हैं? खुदावंद का कलाम पढ़िए और उस पर अमल कीजिए, ताकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद के कलाम का पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना, ये तीनों चीज़ें जो है मुबारक हैं। मकाशफा की किताब उसके पहले बाब में यह हमें जिक्र मिलता है। तो क्या हम खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं? क्या हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं? क्या हम उसके कहे हुए कलाम पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम रूहानी जंग में अभी तक आगे नहीं हैं। हमारी ठीक है, हम खुदावंद की कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन अमली जिंदगी नहीं है, तो इस रूहानी जंग में हम हार सकते हैं, खतरा है। और जो लोग खास तौर पर कलाम की खिदमत में आगे हैं, रूहानी जंग में शामिल हैं, अगर वो खुदा का कलाम पढ़ते हैं वेरी गुड, अगर वो खुदा के कलाम को सुनते हैं वेरी गुड, और अगर अमली जिंदगी में खुदा के कलाम की अमल नहीं है, क्या हमने अभी तक किसी को माफ किया है? क्या किसी की बदकिरदारी को हमने माफ कर दिया है? अगर नहीं है ऐसा, तो अजीजों आज मौका है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उनके पास है। आए हम रूहानी जंग के अंदर, अगर हम जीतना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इस जंग में जीत जाएं, तो आज ही खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें और सुनना शुरू करें। और जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे, यकीनन मेरा खुदावंद और हम सब का खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकत देगा और हमें इब्लीस शैतान पर गालिब आने के 100 और हजारों दफा हमें बरकतें देने के लिए वो खड़ा है, ताकि हम उससे बरकत हासिल करें। उससे बरकत हासिल उस वक्त हो सकती है जब हम उसके कलाम पर अमल करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। और अजीज़ों, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को, अंजील टीवी को शेयर करें, दूसरों के साथ सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें, ताकि हम और मज़ीद बहुत सारे ऐसे मज़ामीन जो खुदा हमें हमारे दिल में डाले, हमारे ज़हन में डाले, वो हम आपके साथ शेयर करते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, हमें तौफीक दे कि
کہ ہم اس پر عمل کریں اور روحانی جنگ میں آگے بڑھ سکیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.